मेरे स्टूडेंट्स, कल तक हम लोग चैप्टर 1 के बारे में जनरल जानकारी ले रहे थे। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। उस पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225, ठीक है। इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि कल ही हमने इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर ली थी, कैसे करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो संख्या a और b दिए होने पर दो संख्याओं q और r का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि a बराबर bq प्लस r हम लिख सकते हैं, ठीक है। r इज लेस देन इक्वल टू b। तो इसी की सहायता से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन दोनों में संख्या छोटी कौन सी है। ये 135 लिखा है, ये 225, तो जाहिर है 135 छोटी है। तो चूंकि यहाँ 225 बड़ा है 135 से, ठीक है, तो हम यहाँ पे a बराबर 225 ले लिए तथा b बराबर ले लिए 135। अब यहाँ पे a और b मिल गया। q और r क्या कहलाते हैं? b से a में भाग देने पर q मिलता है और रिमाइंडर r से मिल जाता है, ठीक है। तो भाग करके देख लेते हैं कि 225 से 135 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 135 का 135, 5 में 5 घटाएंगे 0 और 12 में 3 घटाएंगे तो 9। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 225 बराबर b हमारा हो गया 135, 135 का 135 प्लस 90, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक करती जानी है? ये क्या रिमाइंडर है? pq प्लस r में ये क्या रिमाइंडर? शेषफल, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। फिर से इसको करते हैं। अब क्या करेंगे? ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, पहला चरण, सवाल दिया जाएगा पहला चरण, ठीक है। दूसरे चरण पे a इसको मान लेंगे और b इसको मान लेंगे। a जो हमारा पहले भाजक था उसको और b जो शेषफल आया उसको। तो ये हमारा हो जाएगा 135 बराबर b मान लिए 90 को। अब 90 से 135 में देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। ये हो गया 135, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, मतलब एक ही बार जा रहा ये। तो ये हमारा हो जाएगा 45, घटाएंगे तो आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 गुणे 1 धन 45, ठीक है ना। अभी भी शेषफल शून्य नहीं हुआ। अब फिर से ये प्रोसेस हमको जारी रखनी है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। अब क्या करना है? ये जो हमारा भाजक था इसको हम मान लेंगे a मतलब भाज्य हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा b मतलब भाजक हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 90। बिल्कुल एकदम प्रोसेस ध्यान में रखनी है, एक एक करके उसी तरह से करते जाना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा b। अब 45 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 90 तक चला जाए। तो जानते हो 45 दूनी 90, और जब 45 दूनी 90 हो जाएगा, ये 45 दूनी 90, तो शेषफल तो शून्य हो गया ना, ये हो गया हमारा 0। तो जो भाजक, यहाँ पे भाजक क्या है? 45, जो भाजक शेषफल को शून्य कर दे वही उन दोनों का एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः HCF of 225 135 इक्वल टू 45। मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ गया है? 45। तो कुछ नहीं, बड़ी इजी प्रोसेस है। दोनों संख्याओं में पहले बड़ी संख्या देख लेनी है और फिर इस तरह से 2-3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। इसी में सेकंड दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है 196 और दूसरी संख्या दी हुई है 38220, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि एचसीएफ क्या आता है। प्रोसेस वही है, प्रोसेस अलग नहीं है, ठीक है ना। क्या है प्रोसेस? पहले बड़ी संख्या देखनी है। इन दोनों में बड़ी संख्या आपको ऐसे भी स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि ये जो 38220 है वो 196 से बड़ी है। जब ये 196 से बड़ी है तो हम a किसको मानेंगे? जो बड़ी संख्या है 38220। फिर b किसको मानेंगे? 196 को। ये हो गया 196, ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देते हैं। a मतलब ये हो गया
38220 इक्वल टू बी हमारा हो गया 196। अब Q और R चाहिए। Q क्या है? Q हमारा भागफल है। तो अब हम 196 को इससे 196 का इसमें भाग करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 38220 196, ये 196 एक बार जाएगा 196, 12 6 घटाएंगे 6, ये 17 हो गया, 17 में 9 घटाएंगे 8, और ये 2 हो गया, 2 में घटाएंगे 1, और ये हो गया 2। अब ये 9 बार जाएगा, 9 छक्का 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 8 कम 9, 8 17, 12 में 4 घटाएंगे 8, 15 में 6 घटाएंगे 9, और ये सब 0 हो जाएगा, और ये आ गया 0। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो ये 980 आ जाएगा। तो ये तो पहली बार पे ही शेषफल 0 हो गया, तो ये हो जाएगा इनटू 195, और रिमाइंडर क्या रहा? 0। अब 0 आ गया तो फिर ये प्रक्रिया जैसे इस पे आगे गई थी तो करने की जरूरत ही नहीं, वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। तो जो भाजक यहाँ पे क्या था? 196 था। जो भाजक शेषफल 0 ला दे वही इन दोनों का क्या होगा? HCF होगा। 195 नहीं होगा, ध्यान रखना है। 196 जो भाजक इनका शेषफल 0 ला दे, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, अतः HCF ऑफ 196 38220 इक्वल टू 196। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन देखे अपने एक्सरसाइज के, और इस तरह से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आते हैं HCF निकालने के लिए, ठीक है।